करते हैं यूपीएससी समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट के तहत हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रखी थी संकरण। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है स्थानीयकृत, और हम 20 स्थानीयकृत रसायन बंधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे स्थानीयकृत रसायन बंध किस प्रकार से होते हैं और 20 स्थानीयकृत रसायन बंध किस प्रकार से होते हैं। अगर देखें, पहले हम देख लेते हैं ये कोई नॉर्मल हमारे पास एलिफेटिक या कोई हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। अब हम स्थानीयकृत रसायन बंध की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? जब स्थानीयकृत रसायन की बंध की बात करता हूँ तो ये बंध दो कोई इलेक्ट्रॉन या कह सकता हूं दो कोई कह सकता हूं परमाणु, दो इलेक्ट्रॉन या दो परमाणुओं के मध्य क्या होता है? स्थित होता है। क्या होता है? स्थित होता है। इसको मैं क्या कह सकता हूं? सिग्मा बंध भी कह सकता हूं। ठीक है, ये क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थित होता है, जिसको मैं क्या कहता हूं? सिंगल बंध को मैं आपको बताया भी था कि हम सिग्मा बंध के द्वारा दर्शाते हैं। और ये होता है ना, ये वाला जो सिग्मा बंध होता है, जो एकल बंध होता है या जो स्थानीयकृत जो बंध होता है, वो क्या होते हैं? गतिशील नहीं होते या परिवर्तनशील नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? परिवर्तनशील नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? परिवर्तनशील नहीं होते हैं। ये तो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन। इनको कहा क्या जाता है? स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसके मध्य जो बंध बनता है, स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों के मध्य बंध बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्थानीयकृत रसायन बंध। ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सिग्मा बंध के साथ भी बनता है और पाई बंध के साथ भी बनता है। जरूरी नहीं है केवल सिग्मा बंध हो, पर अधिकतर जब हम देखे जाती स्थितियां देखी जाती है तो वहां पर आपको सिग्मा बंध ही दिखाई देता है स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो वहां पाई बंध भी दिखाई दे सकते। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ये देखिए, इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। जब मैं एथीन की जब संरचना बनाते हो, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड अर्थात पाई बंध दिखाई दे रहा होगा, परंतु इस पाई बंध को आप देखिए मूवेबल नहीं है, मतलब गति नहीं कर सकता, परिवर्तनशील नहीं है। जब हमने देखा था आपको अनुनाद रेजोनेंस की बात की थी, अनुनाद की हम जब बात करते हैं, अनुनाद आपको कहाँ देखने को मिलता है? बात करते हैं अनुनाद में अधिकतर स्थिति में क्या दिखाई देता है कि एक तो सिग्मा बंध दिखाई देगा, एक क्या दिखाई देता है? यहाँ पर पाई बंध दिखाई देता है। तब ये क्या होता है? इंटरचेंज बदलते रहते हैं। सिग्मा यहाँ पर पाई बंध यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? सिग्मा बंध बन जाता है। तो ये देखना आवश्यक हो जाता है उस स्थिति के अंदर कि यह अगर किसी और समूह के साथ जुड़ा होता, किसी आर और प्रतिस्थापी के साथ ही जुड़ा होता, या OH समूह या अमोनिया समूह, कोई भी नाइट्रेट समूह जुड़ा होता, तब इसमें अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। परंतु जब हम एथीन की सिर्फ स्वतंत्र अगर बात कर रहे होते हैं, उस स्थिति के अंदर ये केवल क्या दिखाता है? स्थानीयकृत हमें दिखाता है। अगर हम बात करते हैं 20 स्थानीयकृत की, इसकी बात करते हैं 20 स्थानीयकृत की। 20 स्थानीयकृत की जब बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है, कौन सा होता है? बेंजीन होता है। कौन सा होता है? बेंजीन। कौन सा एग्जाम्पल होता है? बेंजीन। अगर आप बेंजीन को देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पाई बंध दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर आप इसके चारों ओर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिग्मा बंध भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देता है? यहाँ पर आपको सिग्मा बंध भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था, सिग्मा बंध मूवेबल नहीं होता है, गति नहीं करता है, परिवर्तन नहीं होता उसका, वो स्थिर रहता है। परंतु जब पाई बंध की हम बात करें तो एक तो आप इस प्रकार से भी इन पाई बंधों को दर्शा सकते हो। अगर और बात करें तो आप इस प्रकार से दर्शाते हो। जहाँ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जहाँ पाई बंध था तो यहाँ पर आपको पाई बंध नहीं दिखाई दे रहा, तो यह
किसके कारण होता है, हम आगे पढ़ेंगे, अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती है। और क्या दिखाता है, ये क्या बनाता है, विस्थानीकरण, मतलब ये स्थानीकरण नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तन होता रहता है। ये क्या होता है, जिन दोनों परमाणुओं के मध्य होता है, जिन दो परमाणुओं के मध्य होता है या दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम इसको, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थानीकृत उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस जो बंध बनता है उसे विस्थानीकृत बंध कहते हैं। अधिकतर बंध ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें पाई बंध के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, हमें अधिकतर जब देखने को मिलता है, अधिकतर इस परिस्थितियों के अंदर हमें पाई बंध के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। जैसे मैंने इसमें आपको कहा था कि ये क्या हो जाता है, मूवेबल हो जाते हैं। जैसे एक आपके पास देखा होगा आपने कि अगर हम एक संरचना बनाते हैं CH3 CO और OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। जब इससे हम क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निष्कासन कर दीजिए, इसका निष्कासन कर देते हैं हम। हाइड्रोजन जब निष्कासन कर दोगे तब इस पर पास कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है, इस प्रकार की। अब ये रेजोनेंस अर्थात ना दर्शाता है किस प्रकार से, क्योंकि इस स्थिति में देखोगे तो डबल बॉन्ड आपको दिखा देगा और सिंगल बॉन्ड, अर्थात यहाँ पर आपको पाई बंध दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको सिग्मा बंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर आपसे पूछे MCQ में दिया जाए तो पूछ ले कि विस्थानीकरण है या स्थानीकरण है, तो आप देख सकते हो सिग्मा और पाई बंध आपको दिखा दिया, तो आप क्या राइट चॉइस आपको लगा कह सकते हो, वहाँ पर कह देंगे आप विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी स्थिति की बात करें किस प्रकार से दर्शाता है, कुछ 4 और ऑप्शन दे आपको स्थितियों के बारे में। जहाँ पे ऋणात्मक आवेश दिख रहा है वो यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर, तो इस प्रकार से गति कर लेते हैं, ये चेंज हो जाएंगे O-, इस प्रकार से दो दिखाते हैं, दो अनुनाद की स्थितियाँ। कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो इस प्रकार से दर्शाता है। अगर मैं बात करूं, ये हमने एसिटिक अम्ल की जब बात की थी, ये हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। फॉर्मिक अम्ल की जब आप बात करते हैं, अब इस स्थिति के अंदर ये अनुनाद नहीं दर्शाता है, इस स्थिति के अंदर ये अनुनाद नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये विस्थानीकृत आयन नहीं है, विस्थानीकृत आयन नहीं है, ये इंटरचेंज नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, इंटरचेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, 3D आकृति भी पूछता है, संरचना भी पूछता है, तो वो देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से पूछता है। देखो पाई बंध को मैं कुछ इस प्रकार से भी दर्शा सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये बंध कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं और ये इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। अगर और देखें इसमें, पुनः बना लीजिए, पाइबंद बना लेता हूँ। जहाँ मैंने ये दिखाया तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ए को छोड़िए, फिर इस प्रकार इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसको छोड़िए तो इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें बना ली है और एक इसकी कंबाइंड बनती है, वो किस प्रकार से बनती है वो देख लेते हैं। ये कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिल जाती है, संरचना देखने को मिल जाती है कि जब हम विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं। एक बार पुनः बात कर लेते हैं। देखिए हम क्या स्टार्ट कर रखा था, हमने स्थानीकृत तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों को रसायन बंध को स्टार्ट कर रखा था। मैंने कहा था स्थानीकृत के अंतर्गत उन परमाणुओं के मध्य या उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य पाया जाता है जहाँ पर जो बंध है अर्थात सिग्मा बंध है वो स्थायी अवस्था में रहता है, गतिशील नहीं हो, मूवेबल नहीं हो। उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, और बंध पाया जाता है उसे कहेंगे स्थानीकृत रसायन बंध कहा जाता है। अधिकतर स्थितियों के अंदर आपको सिग्मा बंध भी दिखाई देता है और कुछ स्थितियों के अंदर पाई बंध भी दिखाई देगा। पाई बंध जहाँ पर दिखाई दे वो किसी अन्य समूह से ना जुड़ा हो, जैसे हमने एथेन की बात की थी। एथेन के अंदर आप देखोगे केवल सिग्मा बंध ही
पाई बंद उपस्थित होता है और आसपास कोई भी सिग्मा बंद नहीं होगा, जिसके कारण वो नाद नहीं दर्शा पाता है। अगर और बात करें विस्थानिक ग्रंथ की, तो उन परमाणु या उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य या उन समूह के अंदर पाया जाता है जहां पर क्या हो, पाई बंद उपस्थित हो। और पाई बंद भी कहाँ पर, जहां पर उसके आसपास सिग्मा बंदी उपस्थित हो। फिर वो क्या दर्शाते हैं, आपके विस्थानिक ग्रंथ रसायन बंध को दर्शाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जिनके मध्य पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विस्थानिक ग्रंथ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो बेंजीन देखने को मिल जाता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। क्रियाएं, अगर बात करें वान डर वाल्स अनोन्य क्रियाओं की बात करें तो पहले हमारे पास आता है अनोन्य क्रियाएं। अनोन्य क्रियाएं क्या होती है, ये होती है कमजोर, मतलब वीक फोर्स होती है, वीक होती है, कमजोर होती है अनोन्य क्रियाएं जो भी होती है वो भी। ठीक है, अब कैसे लगती कैसे नहीं लगती बात कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं जो अनोन्य क्रियाएं क्या होती है, कमजोर क्रियाएं होती है। क्या होती है, कमजोर क्रियाएं होती है। किनके मध्य लगती है, तो ये लगती है दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य। दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगती है। नॉन पोलर एटम के अंदर, ये के मॉलिक्यूल के अंदर क्या लगती है, ये जो वान डर वाल्स फोर्स है वो लगती है। ठीक है, अब दो अध्रुवीय या कह सकते हो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर है, जैसे ये है हमारे पास एक, तो ये है। ठीक है, इनके मध्य कोई भी अनोन्य क्रिया होगी तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होने वाला है। ये भी अध्रुवीय है और ये भी अध्रुवीय है। बल उत्पन्न होगा, उस बल को क्या बोलते हैं हम, वान डर वाल बल कहते हैं, या कह सकते हैं उसको वान डर वाल फोर्स कहते हैं हम। ठीक है, अब आगे बात करें ये वान डर वाल जो फोर्स की प्रकृति की बात करो, ये भी क्या होगा, कमजोर होगा, अर्थात वीक फोर्स होने वाला है। अनोन्य क्रिया क्या होती है, कमजोर होती है, वीक होती है, और ये दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगती है। फिर इनके मध्य एक बल उत्पन्न होगा जिसको वान डर वाल फोर्स कहेंगे या वान डर वाल बल कहते हैं। ये क्या होते हैं, कमजोर प्रकृति के होते हैं। अब देखिए जो वान डर वाल बल है या जो अणु है वो बहुत अधिक होते हैं, मतलब एक एटम के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, एज के ज़्यादा उपस्थित हो सकते हैं। तो उन्हीं में से हम क्या बात करते हैं, दो अध्रुवीय अणुओं की बात करते हैं। जब हम ये दो अध्रुवीय अणु जब पास पास आते हैं, जब कोई भी दो अध्रुवीय अणु क्या आते हैं, पास पास आते हैं, तो आप देखोगे कि एक तरफ तो क्या आ जाता है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ तो जो अध्रुवीय अणु है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके घनत्व अधिक आ जाता है, अर्थात क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश, और एक तरफ क्या आ जाता है, वो आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसकी जब हम बात करने की तो इस प्रकार से कुछ लग रहे होते हैं। इस पर भी सेम हो जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश और इस पर क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस प्रकार। इस स्थिति के आने के लिए अर्थात वान डर वाल फोर्स लगाने के लिए जो प्रमुख बात है वो क्या होता है, ये पास पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पास पास होने चाहिए। पास पास आगे वान डर वाल फोर्स लगी है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल भर के लिए ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये ध्रुवीय हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं ये जो अणु है। ठीक है, पास पास आने चाहिए तभी ये क्या वान डर वाल फोर्स कार्य करता है। अगर मैं बात करूं जब ये पास पास आ जाते हैं, वान डर वाल फोर्स रखते हैं, तो इनमें क्या होता है, इसका शेप भी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, इसका आकार भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका आकार भी चेंज हो जाता है जब ये बहुत पास पास आ रहे होते हैं, वान डर वाल फोर्स लग रही होती है। जितने अधिक बड़े होंगे, जितना बड़ी अधिक इसका क्या होगा, आकार होगा। जितना अधिक क्या होगा, इसका आकार। जो वान डर वाल फोर्स है, वान डर वाल बल उतना ही अधिक लगेगा, बल उतना ही क्या लगेगा, अधिक लगने वाला, जितना जो अणु का जितना बड़ा आकार होने वाला है।
और जितना छोटा आकार होगा उसमें जो वान डेर वाल्स फोर्स है उतनी ही कम लगने वाली है। ठीक है, अगर आगे और बात करें समावयव की बात करते हैं। ठीक है, समावयव की अगर बात करोगे एक हम कैसे बात करते हैं, जैसे ये CH3 ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, रैखिक समावयव की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, 3N ब्यूटेन हो जाता है, जिसका जो भी हम बात करते हैं जो वान डेर वाल्स फोर्स होती है उसका जो मान होता है उसका होता है 273 केल्विन। परंतु जब हम गोलाकार समावयव की तुलना करते हैं जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ जाता है, गोलाकार आइसोब्यूटेन। तीन गोलाकार आइसोब्यूटेन की अब बात करोगे तो इसका जो भी वान डेर वाल्स की वैल्यू है वो हो जाती है टोटल। तो इसमें देख लीजिए जो रेखीय होता है ना, जो रेखीय क्या होता है, रेखीय, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होती है। और इसकी ओवरऑल जब हम मान के जब बात करते हो, मान निकालते हो, लगभग 2 से 10 किलो पर मोल होता है, इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक बार वापस इनकी बात चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा जो वान डेर वाल्स जो अनोनीय क्रियाएं होती है वो कमजोर होती है अर्थात वीक होती है। ये लग रही होती है दो अणुओं की मध्य लग रही होती है जो अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, जब ये दो अनोनीय क्रिया लगाएगी तो उनके मध्य एक बल उत्पन्न होता है, जिस बल को कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स या वान डेर वाल्स बल कहते हैं। कब कार्य करते होंगे, जब दो अणु बहुत अधिक पास होंगे। जब पास होते हैं तो एक पर आंशिक ऋणावेश तो आंशिक धनावेश आ जाता है, तो कुछ समय के लिए ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स लगाने के लिए जो अणु है वो पास पास अधिक होने चाहिए, तब ये कार्य करता है, दूर दूर में कार्य नहीं करेगा। जितने बड़े अणु होंगे वान डेर वाल्स फोर्स उतनी ही अधिक लगने वाली है। अगर बात करें आगे तो उसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो होती है 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, किलो कैलोरी पर मोल होती है। और समावयव की अगर बात करोगे तो एक होता है रैखिक, एक होता है गोलाकार समावयव। जो रैखिक समावयव है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, 273 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और जहाँ गोलाकार की, जहाँ हमने आइसो ब्यूटेन की जब बात की थी उसकी वैल्यू होती है 263 किलो कैलोरी पर मोल होती है। साथ में अगर इसकी अंतिम और बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, जब अणु पास पास आएंगे तो क्या होंगे, इसके आकार शेप में चेंज होता है। तो आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।